गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ स्वाति पाठक एंड वेलकम बैक टू स्वाति का संसार ब्लॉग्स। सो आज है संडे की मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है। ट्राई करती रही मैं सोने का बट नींद नहीं आई, तो फाइनली मैं उठ गई हूँ बिस्तर से और मैं आ गई हूँ बालकनी में थोड़ी ठंडी ताज़ी हवा लेने के लिए, जो कि बहुत टाइम से नहीं मिला सिंस रोज़ ऑफिस जाना पड़ता है यहाँ पे। सो हैवी आ गई किचन में और ये मैंने ब्रेकफास्ट के लिए मैंने सोचा कि मैं पोहा बना लेती हूँ। सो प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं, जो भी वेजिटेबल्स मुझे काटनी थी टमाटर के अलावा सब काट के रख चुकी हूँ। यहाँ पे मेरा पोहा भी वॉश हो गया है एंड एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट रेडी। सो लेट्स बिगिन। जाके देखा टमाटर ख़त्म है। चलो एनीवे, ज़रा आज किचन को भी थोड़ी हवा खिला देते हैं। यूजुअली मैं ऑफिस की जल्दबाजी में किचन नहीं ही खोलती हूँ यहाँ की विंडो, बट इफ़ यू वुड सी दैट्स वेरी बिग विंडो, ऊपर से लेके नीचे तक है एंड द व्यू इज़ रियली नाइस। चलो बनाना शुरू करती हूँ। टमाटर के बिना ही बना लेंगे, कोई बात नहीं। जब आप पूरा हफ्ता एक दिन का इंतज़ार करते हो ना संडे का, और जब संडे आता है और वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाता है, मैं बता नहीं सकती हूँ कितना इरिटेटिंग मोमेंट होता है। बट हाँ, मैं यहाँ पे बहुत कूल एंड कंपोज्ड फील कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ फील करने की, आई वुड से। एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना ज़्यादा हो सकता है मैं हर एक मोमेंट को, हर एक टाइम पीरियड को यूटिलाइज़ कर लूँ, सो दैट अगर मुझे अभी नींद नहीं आ रही है सो आई थॉट कि मैं पहले ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ और उसके बाद अगर मुझे नींद आएगी तो मैं सो जाऊँगी। एंड थैंकफुली मुझे ब्रेकफास्ट बनाने के बाद नींद आ भी गई, सो मैंने अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट पोहा बनाया और बना के फिर मैं सो गई और फिर मैं सो के उठी नींद पूरी करके। हे गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन। सो मैं ब्रेकफास्ट बनाने के बाद सो गई थी, ऑलमोस्ट 7:30-8 बजे के आसपास मुझे नींद आ गई थी और अब मैं उठ चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। ऑटो बुक किया है मैंने, मॉल जा रही हूँ, सिलेक्ट सिटी मॉल। सो चलो चलते हैं और जो भी होता है मैं आपको दिखाती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। मेरे बाल इतने गंदे हो रहे हैं कि आई कैन नॉट इवन टेल यू, इसलिए मैंने पोनी बना लिया है। पोनी क्या मतलब, ऐसे ही निकाल के बस। चलो चलिए। सो आज का दिन शुरू हुआ है ओकेश, नींद पूरी हो चुकी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो चलो देखते हैं आज का बाकी दिन कैसे जाता है। हम होपफुली कि अच्छा जाए। मैं पहुंच चुकी हूँ गीतांजलि और बस मैं भी आ रही हूँ अंदर सर्विस शुरू करने। सो जो फर्स्ट सर्विस स्टार्ट हुई वो था पेडिक्योर, और मुझे काफ़ी सारी सर्विस लेनी थी आज, बट फर्स्ट पेडिक्योर हुआ एंड गीतांजलि का पेडिक्योर आई जस्ट लव इट। सो पैरों को सुंदर बनाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने फेस को सुंदर बनाने, ये फेशियल रूम में। एंड दिस इज़ द रूम। चलो अब स्टार्ट करते हैं सर्विस, देखते हैं फेस पे क्या ही चेंज आता है, बिकॉज मैं एक नया फेशियल ले रही हूँ। सो लेट्स सी। बाय द वे रूम बहुत प्रिटी है एंड द एंटायर रूम इंडिविजुअल, सो इट्स गोना बी रिलैक्सिंग। और ये अभी मैं चेंज कर लेती हूँ पहले, उसके बाद शुरू करते हैं। सो दिस इज़ मी बिफोर द फेशियल। अब मैं चेंज करने जा रही हूँ एंड चेंज करके फिर स्टार्ट करते हैं और मैं देखती हूँ फिर आफ्टर रिजल्ट क्या होता है। सो आई एम एक्साइटेड। पहली बार मेरा गीतांजलि में फेशियल का एक्सपीरियंस है। बाय द वे मैंने आज से पहले गीतांजलि में फेशियल नहीं कराया है। सो लेट्स सी। सो माय फेशियल इज़ डन। सो फेशियल हो गया है मेरा एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर हेयर स्पा। जब तक मैं यहाँ गीतांजलि में अपने सर्विसेज करा रही थी, वहाँ पे अंकित वियतनाम में एक वियतनामीज वेडिंग अटेंड कर रहे थे एज अ गेस्ट एंड ही सेंट मी सम क्लिप्स। मैंने कहा आप लोगों को कुछ खाना तो बनता है, सो हैवी गो। 3800 का है। उसमें क्या है? उसमें मसाज वगैरह कुछ नहीं, एक्सपीरियंस रिचुअल है। मसाज वगैरह कुछ नहीं है? हाँ। 36 का कोई मसाज नहीं। 3600 है कि क्या है ये? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, अच्छी सर्विस हो रही थी, एवरीथिंग वाज गुड। बट इस टाइम पे मुझे लगा शॉक, क्योंकि मैंने अब जब अपना हेयर स्पा शुरू करवाया और मैंने एक्चुअली गलती ये की
कि मैंने पहले उनसे नहीं पूछा कि चार्जेस क्या हैं। मैंने इनिशियली मतलब जब स्टार्ट हो गया, शैम्पूइंग स्टार्ट हो गई, उसके बाद मैंने पूछा और फिर मुझे पता चला कि हेयर स्पा बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली है यहाँ पे। और मैंने कभी गीतांजलि से हेयर स्पा नहीं कराया था, तो इट वॉज़ टू मच फॉर मी। एनीवे मेरे पास कोई चॉइस नहीं था बिकॉज मैं स्टार्ट कर चुकी थी। एंड जो मिनिमम, मैं मतलब आपको पूरा तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जो मिनिमम था दैट वाज 3800 प्लस टैक्सेस, और उसमें कोई मसाज नहीं था, कुछ नहीं था, मतलब ऑलमोस्ट 4000 मान लेते हैं लेट्स से। और 4000 में आपको कोई हेयर मसाज नहीं मिल रहा है, कोई हेड मसाज नहीं है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस वो प्रोडक्ट लगाएंगे, छोड़ देंगे एंड दे विल वॉश इट। इट वॉज़ वे टू एक्सपेंसिव। और इस टाइम पे मैं ऐसे शॉक में जा चुकी थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या किया मैंने, मतलब मैंने पहले क्यों नहीं पूछा। उसके बाद ये मुझे ये शैम्पू बेचने की कोशिश कर रहे थे। बेसिकली वो कह रहे थे कि आपको ये शैम्पू यूज़ करना चाहिए बिकॉज ब्रेकेज बहुत है आपके हेयर में। एनीवे मैंने कहा ठीक है, अब हो चुका जो होना था। उसके बाद मैंने हेयर स्पा कराया फाइनली। बहुत गम में थी मैं, बट अब स्टार्ट कर चुकी थी तो कुछ कर नहीं सकती थी। दिस वॉज एक्चुअली अ शॉकर फॉर मी कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। मतलब ऐसा क्या हुआ मुझे नहीं समझ आया, ऐसा क्या था उसमें मुझे नहीं समझ आया। आप कहीं और से भी कराते हो तो आई थिंक सस्ता पड़ता है एंड प्रोडक्ट सेम ही थे। सो आई डोंट नो। सो किसी तरह से मैं इससे उभरी ही थी कि जब मैं बिलिंग करवाने गई, उन्होंने मुझे, मार्केटिंग टैक्टिक्स उनकी बहुत अच्छी है, आई रियली अपलॉड दैट, लेकिन उन्होंने मुझे गोल्ड मेंबरशिप बेच दिया फॉर 35,000 विच वॉज टोटली अननेसेसरी। आई एम स्टिल इन गिल्ट, आई एम स्टिल लाइक आई डोंट नीड इट, नोबडी नीड्स इट आई थिंक। पता नहीं क्यों मैंने उनकी बातों में आके गोल्ड मेंबरशिप ले ली और इतने पैसे दे दिए। आई हैव बीन इन गिल्ट उस दिन के बाद से। लिया मुझे गीतांजलि वालों ने। सो मैं निकल रही हूँ यहाँ से। लूट लिया है मुझे गीतांजलि वालों ने ये छोटे से फ्रीबीज पकड़ा के। चलो अब मैं जा रही हूँ PVR, मुझे वहाँ से कुछ सामान लेना है और उसके बाद मैं वहाँ से निकल जाऊँगी अनुपम PVR से। लेट्स गो गाइस, यू कैन कॉल मी क्रेजी बिकॉज मैं ये देखो, ये मैं 400 के फन फ्लिप्स लाई हूँ, जो पर्पल वाले होते हैं, नॉट पर्पल, ब्लू वाले, खट्टा मीठा वाले। एंड हैव बीन क्रेविंग देम लाइक सो मच कि मैं अभी PVR अनुपम गई हूँ स्पेशली ये खरीदने के लिए, और मैं वहाँ से 400 के फन फ्लिप्स खरीद के लाई है 24/7 से। एक दिन गई थी मैं और वहाँ पे मुझे दिखा और मैंने सोचा ट्राई करती हूँ, तो मैंने कुछ फ्लेवर्स लिए और ये वाला फ्लेवर इट हैज़ बीन स्टक इन माई माइंड एंड माई माउथ एंड माई टेस्ट बड, एंड नाउ आई एम लाइक क्रेविंग इट एवरी डे। तो मैं लेके आ गई हूँ। चलो घर के अंदर चलते, फिर बाकी की बात करती हूँ। रुको ताला खोलना है। चेंज वेंज करती हूँ, बालों की धज्जियाँ उड़ा दी है। इतना महंगा स्पा कराया मैंने पहली बार, इतना महंगा स्पा कि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया जब उन्होंने प्राइस बताया। आई वाज लाइक शिट, काश मैंने पूछ लिया होता पहले तो मैं कराती नहीं यहाँ से। मतलब मैं 4-5 महीने में वहाँ से कहीं और से करवा सकती थी हेयर स्पा इस बजट में, जो कि मैंने एक हेयर स्पा पे खर्च किया। ओह गॉड। चलो सदमे से बाहर आने के लिए मुझे थोड़ा मुंह धोने की ज़रूरत है और फ्रेशन अप होने की ज़रूरत है। लेकिन दिस हैज़ बीन दी मोस्ट एक्सपेंसिव हेयर स्पा ऑफ माई लाइफ, दी मोस्ट एक्सपेंसिव। और मैंने पहले भी एक्सपेंसिव हेयर स्पा कराए हैं, आई एम इन टू दैट, मैं ट्राई करती रहती हूँ, बट येस दिस इज़ सो फार दी मोस्ट एक्सपेंसिव हेयर स्पा। फेशियल भी कराया मैंने, फेशियल मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। जो मैं अर्बन क्लब से घर पे बुलाती हूँ जिनको, वो भी अच्छा ही कर देती है, मतलब मुझे लगता है। सो नेक्स्ट टाइम से मैं गीतांजलि से फेशियल नहीं करवाने वाली हूँ बिकॉज वे टू एक्सपेंसिव, एंड जो मैंने उस प्राइस के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट किया था ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था, एक्स्ट्रावेगेंट कुछ नहीं था, बस रूम था, लग्जरी फील थी, दैट वाज देयर। बट अगर मैं सर्विस की बात करूँ तो ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मसाज या एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो उन्होंने कुछ किया हो ऐसा कुछ नहीं था। सो नो मोर फेशियल फ्रॉम गीतांजलि गोइंग फॉरवर्ड, दिस वॉज माई फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, and no more spa from Gitanjali. This was again first and last time for spa because it's way more expensive और मैं इससे बहुत सस्ते में और अच्छी सर्विस ले सकती हूँ। हाँ, पेडिक्योर के लिए I would definitely go there
अगैन एंड अगैन। सो चलो फ़िलहाल मैं बोलना बंद करती हूँ, बहुत बोल ली, 2 मिनट होने वाले हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग शुरू होगा कल से, मंडे से। टिल देन टेक केयर। इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और मैं बहुत जल्दी ही मिलती हूँ आप लोगों से। देखती हूँ कुछ निखार आया है कि नहीं, अभी थोड़ा पसीना वसीना हटा के, पसीना आया मेरे को। चलो, सी यू ऑल सून, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।